ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। नमस्कार। क्लास नंबर 157 श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार तो आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीता रामचंद्राभ्याम नमः। नमो गुरुभ्यः। अथ काल देवताः श्री संवत् 2081 ज्येष्ठ शुक्ल पक्षः द्वितीया शनिवारः आर्द्रा नक्षत्रम् उत्तरायणं ग्रीष्म ऋतुः। ओम तत्सत् श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। सिंहावलोकनम्। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम् विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। श्रीमद् भगवद गीता जी अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 17 और पुस्तक है गीता प्रेस गोरखपुर बुक नंबर 10। अच्छा जी, तो अब हम इसके भाष्य को देखेंगे, लेकिन किस प्रश्न का उत्तर देखते हुए। अब हमने यही कोशिश करना है कि हम भगवद गीता जब पढ़ें तो हमें ये समझ में आना चाहिए कि इसको पढ़ने से हमारा क्या लाभ होगा। तो कल हमने देखा है एक टॉपिक कि डेटिंग जो है वो उसका क्या महत्व है, ठीक है, क्या वो हमारे लिए धर्म है या नहीं है। तो आज हम जो टॉपिक करेंगे वो है ब्रह्मचर्य व्रत कैसे रखा जाता है। ठीक है, कैसे ब्रह्मचर्य, ये ब्रह्म का मतलब क्या है, वेद, वेद के अनुसार आचरण करने का व्रत कैसे रखा जाता है। तो और वो इसी श्लोक को, इस श्लोक के अर्थ को जो जान लेगा वो ब्रह्मचर्य व्रत रख पाएगा। कैसे रख पाएगा? जैसे प्रहलाद जी ने रखा था। प्रहलाद जी जब अपनी माता के गर्भ में ही थे तब नारद जी ने उनको अविनाशी भगवान के बारे में बताया था। उन अविनाशी भगवान के प्रति भक्ति, उनके स्वरूप को जानने से प्रहलाद इतने निडर हो गए कि वो कभी भी अपने धर्म से विचलित नहीं हुए। तो यही अविनाशी, जिस अविनाशी के ज्ञान ने प्रहलाद जैसे व्यक्तित्व का जन्म दिया, तो वैसा ही ज्ञान अगर हमको मिलता है तो हम भी प्रहलाद के समान सदा धर्मचारी, सदा अविनाशी परायण हो जाएंगे और अपने जीवन को सफल करेंगे। ठीक है, तो अब हम ये देखते हैं कि ये अविनाशी परायणता क्या है। तो पहले हम जाने अविनाशी क्या है। तो यहाँ कहा जा रहा है अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वम इदं ततम्। उसको अविनाशी जानो जिसके द्वारा ये सब कुछ व्याप्त है। ठीक है, तो वो क्या है, इसको हम समझते हैं अविनाशी, पहला शब्द। तो शंकराचार्य जी कहते हैं अविनाशी क्या है, न विनष्टुम शीलम अस्य इति, अर्थात वो अविनाशी है। इसका लक्षण दिया कि जिसका शील, शील माने जिसका स्वभाव ही ऐसा है जिसका विनाश नहीं होता। माने ऐसा नहीं कि हमने किसी चीज़ को सुरक्षित कर दिया तो अब वो विनाश से बच गई, तो वो कंडीशनल सुरक्षा है। लेकिन निरपेक्ष, बिना किसी अपेक्षा, बिना किसी बाह्य अपेक्षा के अविनाशी ऐसे हैं जो कभी विनाश जिनका होता ही नहीं, जिनको सुरक्षित करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, ऐसे अविनाशी हैं। और अविनाशी तू, ये तू शब्द क्यों लगाया? भगवान कहते हैं शब्दः असतः विशेषणार्थः,
कि आपने अगर अविनाशी को पहचानना है तो आपको इसको असत से अलग करना होगा। इसलिए अविनाशी सद्बुद्धि के विषय हैं और विनाशी असत बुद्धि के विषय हैं। यदि आप ये देख लें कि अविनाशी कैसे हैं, येन सर्वम इदम ततम, ठीक है, तो जिसके द्वारा ये सब कुछ व्याप्त है वो अविनाशी। अब हमको देखना है क्या हम इसके आधार पर अविनाशी को समझ सकते हैं। तो देखिए कैसे अब हम ढूंढें। अगर हमें कोई कहे क्या आप अविनाशी को जानते हैं, तो हम अब भगवत गीता के आधार पर कह सकते हैं भाई जिसके द्वारा ये सब व्याप्त है वो अविनाशी है। लेकिन क्या आप उसको जानते हैं या केवल भगवत गीता ने कहा इसलिए आप कहते हैं कि कोई अविनाशी है? ठीक है, इसलिए ये जो इसको विश्वास का शास्त्र नहीं कहना, इसको ज्ञान का शास्त्र कहना, क्या आपके अनुभव में है इस समय अविनाशी? तो कैसे अविनाशी हमारे अनुभव में हो वो हम देखते हैं। कैसे कहा गया? देखो, दो चीजें हैं, एक है अविनाशी और दूसरा है विनाशी। अविनाशी कौन है? जिसका शील स्वभाव ही ऐसा है कि उसका नाश नहीं होता। और विनाशी कौन है? वो जिसका शील ही है जिसका विनाश होता है। अब विनाश और अविनाश है क्या? तो हमने पिछले श्लोक से कनेक्ट करना है, उसका संबंध देखना है। अविनाशी है सद्बुद्धि विषय। सद्बुद्धि विषय हमने क्या किया है? सद्बुद्धि विषय वो है जिसका विनाश नहीं होता। न विद्यते अभावः, वो सत है। और असत बुद्धि क्या है? विद्यते न विद्यते भावः, जिसका भाव ही नहीं है। तो देखें क्या ऐसे दो पदार्थ हमारे पास हैं? एक जिसका भाव माने जिसकी अस्तित्व, जिसकी सत्ता है ही नहीं, और दूसरा जिसकी सत्ता जो केवल सत्ता स्वरूप है, सत्ता ही जिसका स्वभाव है, सत्ता। तो ऐसा कहाँ है? क्या ऐसा कुछ अनुभव में है? तो देखिए हम क्या देखते हैं, हमारे पास देह है और दुनिया है। अब बताइए यहाँ पर कौन सी चीज़ है जो विनाशी है और अविनाशी है? भगवान कह रहे हैं दो ही पदार्थ हैं, एक विनाशी है और एक अविनाशी है। तो विनाशी पहले देख लेते हैं। विनाशी क्या है? जिसकी सत्ता है ही नहीं। पर हम कहते हैं देह की तो सत्ता है, दुनिया की भी सत्ता है। क्योंकि विनाशी कौन है? न विद्यते भावः, जिसकी सत्ता नहीं है। तो यहाँ तो सबकी सत्ता है। और अविनाशी कौन है? जो केवल सत्ता स्वरूप है, सत, उसमें सत्ता के अतिरिक्त कुछ नहीं है। तो ऐसा कोई अविनाशी भी नहीं दिखता है, ना तो कोई विनाशी दिख रहा है जिसकी सत्ता ही नहीं है, और ना ही कोई ऐसा दिख रहा है जो केवल सत्ता है। तो फिर भगवत गीता क्या निर्देश कर रही है? तो ध्यान से देखते हैं। अब हमको कहा गया आप अब इस देह को वेद चक्षुओं से देखिए। ये देह विनाशी और अविनाशी दो बुद्धियों का विषय है। ठीक है, तो जिसको हमने देह और देही कहा, इस प्रकार डायग्राम बनाने से आपको ये तो समझ में आता है कि देह अलग बुद्धि का विषय है और देही अलग बुद्धि का विषय है। लेकिन इस डायग्राम से ऐसा गलती हो सकता है जैसे देह इधर है और देही उधर है। ये इसका उद्देश्य नहीं है। इसलिए आपको ये देही इसी के अंदर देखना है। यही देही है, यही देह है और यही देही है, यही विनाशी है और यही अविनाशी है।
कैसे? ठीक है, देह तो मैं हूं, अहम। लेकिन यहां बताया जा रहा है नहीं, ये देह अहम नहीं है, ये त्वम है। क्या? देह कैसे त्वम है? त्वम तो आगे खड़ा कोई देवदत्त यज्ञदत्त में जो आगे खड़े हैं उनको हम कहते हैं यू। लेकिन यहां कहा जा रहा है नहीं, ये देह जो है ये दृश्यम है। दृश्यम माने जाना गया। लेकिन हम तो देह तो जानती है, देह तो जानने वाला है। यही हम गलती कर रहे हैं। अविनाशी और विनाशी को आप अच्छी तरह समझिए। देह जानने वाला नहीं है। कैसे नहीं है? मैं ही तो जानता हूं। हाँ, ये जब आप कहते हैं मैं जानने वाला हूं, मैं जानने वाला देह हूं, यही हमको साइंस बताती है कि यू आर अ लिविंग थिंग। हम एक लिविंग थिंग हैं जो जानने वाला देह। आई एम अ लिविंग बॉडी, नोइंग बॉडी। यहां से हमारा वेद आरंभ होता है, जहां साइंस खत्म होती है। अब इसको ध्यान से देखिए, कितनी कक्षाएं हम लगा चुके। अब बहुत ध्यान से देखना है कि ये देह जो है, इस देह का जब हम कहते हैं चेतना, चेतना इसके का और देह का क्या संबंध है? तो हम कहते हैं चेतना देह की विशेषण है। ये चेतन देह है, कॉन्शियस बॉडी। और है, होना और देह का क्या संबंध है? तो हम कहते हैं होना भी देह का विशेषण है। विशेष्य अभावे विशेषण अभाव, ये नाउन है। चेतना और होना दोनों देह की विशेषण है। इस प्रकार जब तक हम अपने आप को ऐसा ही देखते रहेंगे तो हम कभी अविनाशी को नहीं पहचान पाएंगे। तो अब ध्यान दीजिए कि हमको क्या करना है अविनाशी को पहचानने के लिए। हमको देखना है कि यही देह, इसमें जब हमने कहा देह चेतन है, ये जो चेतन है, चेतना और होना, ये अविकारी है, ये अविनाशी है। चेतना और होना अविनाशी है और देह विनाशी है। ये आपको अपने अंदर दो बुद्धियों के विषय देखने हैं। इससे ही प्रहलाद निकलेगा आपके कारण अंदर से। ऐसा निर्भय प्रहलाद, इतना सा देखने से। इसलिए इसके ऊपर मेहनत कीजिए। ये हमारे ब्रह्मचर्य व्रत हमें कराएगा। कैसे? ये देह जो है, ये हमने पीछे देखा कि ये विकारी है, लेकिन चेतना का विकार नहीं हो रहा है। आपको देखना है कि चेतना तो विकार का साक्षी है। ठीक है? और इसलिए और अस्तिता, ये जो अस्तिता है, ये चेतना और अस्तिता एक ही चीज है। चेतन होना, कभी भी आप अस्तिता को दृश्य की तरह नहीं देखते। आप नहीं कहते ये है होना। हम देह के साथ होना को जोड़ रहे हैं, लेकिन चेतना जैसे साक्षी है, उसी प्रकार साक्षी जो है, साक्षी और होना एक ही चीज है। इसलिए मैं, अहम प्रत्यय विषय, वास्तव में अहम का मतलब है चेतना और होना। लेकिन ये जो चेतना और होना है, उसको हमने देह का विशेषण बना दिया। इसलिए आपको अपने अंदर ही दो बुद्धियों के विषय देखने हैं। आप ही अहम। जब आप कहते हैं मैं, तो आप अपने कौन से हिस्से को विषय कर रहे हैं? तब आप चेतन होना, जो आपका चेतन होना है, वो है मैं। वास्तव में असली मैं है चेतन होना, जो निर्विकारी अविनाशी है। ये मैं बुद्धि का विषय। देह वास्तव में मैं नहीं है, देह तुम है, यू। क्यों? क्योंकि देखिए ध्यान से,
आपको अनुभव में देखना है कि ये चेतन है और ये अचेतन है। चेतना इसका गुण अगर होता तो देह अपने आप को जानती, लेकिन देह अपने आप को नहीं जानती। देह को चेतना की अपेक्षा है। निर्विकारी अविनाशी चेतना, ये चेतना क्या है? अविनाशी, ना विनष्टुम शीलम। इस चेतना का शील ही ऐसा है कि ये चेतना जो है इसका विनाश नहीं होता। ये एक बहुत बड़ी बात है। इतना जानते ही इतना बल आ जाना चाहिए आप में, 100% यू टर्न, बिल्कुल प्रहलाद जी आ जाने चाहिए, आपको भगवान मिल जाने चाहिए कि आप अपने ही शील को देखिए कि आप चेतन हैं। और कैसी चेतना है ये चेतना अविनाशी, न विनष्टुम शीलमस्य। ये शीलम शब्द को जानिए तो शंकराचार्य जी ने हमें प्रत्यय के आधार पे दिया है। इसका शील, चेतना का शील ही ऐसा है कि इसको आप भोजन करते हैं तो उससे आपकी चेतना मोटी नहीं हो जाती, ताकतवर नहीं हो जाती। चेतना से देह ताकतवर हो, भोजन से देह ताकतवर होती है, लेकिन चेतना भोजन पे आश्रित नहीं है। अगर आप कम भोजन खाएंगे तो चेतना बताएगी, अविकारी अविनाशी चेतना, कि आप कम भोजन खा रहे हैं, आप दुर्बल होते जा रहे हैं। लेकिन चेतना की लाइट जो है, प्रकाश जो है, वो कभी भी दुर्बल नहीं होता। आप कितने भी बलशाली हो जाएं, चेतना उस बल की दृष्टा है। अर्थात देह जो है इसमें उपचय अपचय, बढ़ना और कम होना आता है, लेकिन चेतना ना बढ़ती है ना कम होती है और ना ही उतरी रहती है। उसकी मात्रा ही नहीं है, कोई संख्या ही नहीं है, वो देह में है। इसलिए इन दोनों के इसके बीच में विलक्षणता देखते देखते ही आप इतने गंभीर, इतने गहरे हो जाएंगे। देखिए तो सही कि ये क्या है, और अनुभव में है, बस इसीलिए नहीं पकड़ा जा रहा क्योंकि आपने इसको देह का विशेषण समझ लिया। चेतना देह का विशेषण नहीं है। इनके भिन्न स्वभाव को देखिए कि ये चेतना अस्तिता है। अस्तिता और चेतना एक ही चीज़ है, इसलिए चेतना की अस्तिता, ये चेतना और अस्तिता एक ही चीज़ है। ये चेतना भी निर्विकारी है, अस्तिता विकारी है, निर्विकारी है। तो जब ये इसका विशेषण रहता ही नहीं है तो फिर ये इसके पास ना चेतना रही ना अस्तिता रही, तो फिर क्या हुआ इस देह का? जिस वस्तु के पास अस्तिता ही नहीं है तो वो तो असत बुद्धि विषय हो गई ना, तो मिल गया ना विद्यते भावः। इसके अगर आप इसकी चेतना अस्तिता कह देते हैं कि इसकी विशेषण नहीं है, क्योंकि चेतना का स्वभाव आपने देख लिया, चेतना स्वभाव से ही अविनाशी है, ना विनष्टुम शीलमस्य। इसलिए बार बार इन शब्दों को बोलो, अविनाशी ना विनष्टुम शीलम अस्य। और अनुभव में देखो, ये ध्यान का विषय है कि ये मैं, ये जो साक्षी आत्मा है जो हर क्षण अपने इस देह को विकृत होता हुआ देख रहा है, तो वो जो देखने वाला आत्मा है वो देह के साथ विकृत क्यों नहीं होता? अगर वो देह है वो विकृत नहीं होता। इसका मतलब अस्तिता और चेतनता एक है, और अस्तिता और चेतनता अगर देह का विशेषण ही नहीं है तो फिर देह सत बुद्धि विषय नहीं है, देह असत बुद्धि विषय है, और अस्तिता और चेतनता सद्बुद्धि विषय। अविनाशी आपको मिल गए। इतना ही प्रहलाद को भगवान ने, नारद जी ने प्रहलाद को गर्भावस्था में प्रहलाद को बताया था कि अविनाशी है। कौन अविनाशी? ये न सर्वमिदं ततम। ये जो आपकी छोटी सी देह है जिसको
अभी कहा गया कि ये इसका विशेषण नहीं है, ये आपकी देह जो है इसमें सत्ता नहीं है, चेतनता नहीं है, अविवेकी कोई लग रही है। तो सत्ता और चेतना, इस सारे विराट देह में भी कोई सत्ता और चेतना नहीं है। तो ये सत्ता और चेतना, ये और कहना पड़ रहा है, लेकिन ये दो नहीं, दो गुण नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि पीला और नीला, ये दो गुण नहीं है। इसका अनुभव आपको बताएगा, अपने अनुभव को देखो। चेतन होना, ऐसा नहीं कि मैंने अभी चेतना का अनुभव किया, अब होने का कर रहा हूं। जैसे आप कहते हैं अभी पीले को देखा, अब नीले को देख रहा हूं। वो दोनों अलग अलग बुद्धियां हैं, लेकिन चेतना और होना एक ही बुद्धि है। ठीक है, इसलिए इस सारे विराट का चेतना और होना से कोई संबंध नहीं है। हम जैसे ये छोटी देह, चेतना और होना से इसका कोई संबंध नहीं है, उसी प्रकार ये जो पूरा विराट जागृत देह है, जिसमें सबकी देह है, जो इसमें देह भी है और दुनिया भी है, सारी दुनिया, सब कुछ, जड़ चेतन इत्यादि सब कुछ, ये सब सारा किससे व्याप्त है? अस्तिता और चेतना से। कौन सी अस्तिता? न विनष्टुम शीलम अस्य, जिसका शील, एक ऐसी वस्तु का पहचान आपसे कराया जा रहा है जो आपकी इंद्रियों ने आपको नहीं बताया, जो आपकी साइंस ने आपको नहीं बताया, जिसको साइंस कहती है ही नहीं। अब आपको समझ में आ रहा है कि ये साइंस को क्यों नहीं दिखता, क्योंकि साइंस यही सोचती है कि चेतना और अस्तिता देह का विशेषण है। हमें वेद चक्षु आके कहते हैं कि ये अविवेक है। आप अज्ञान के कारण देह, मैं चेतन देह हूं, ऐसा कह रहे हैं। चेतना और होना देह का विशेषण नहीं है, तो वो क्या है? वो देह का सत्यम है। इसलिए समझना है, देह का और चेतना का क्या संबंध है? सत्य और असत्य का संबंध। देह असत्य है और चेतना और अस्तिता, चेतन होना, जिस वस्तु का स्वभाव है वो सत्यम है। तो हमको ये बात समझ में आ गई कि ना तो हम, ये शिक्षा केवल आपके अकेले शरीर के बारे में नहीं दी जा रही, सारे विराट शरीर के बारे में ये शिक्षा दी जा रही है कि ये जो है, ये चेतन, ये दोनों जो हैं, ये व्यष्टि और समष्टि, ये विराट शरीर को पहनने वाला चेतना, जो चेतन है, वही व्यष्टि शरीर को पहनने वाला चेतन है। ये चेतन होना जिसका स्वभाव है, जिसको आप सदा अनुभव कर रहे हैं, वो ही सारे विराट शरीर को धारण करने वाला चेतन है। चेतन है, वो चेतन है जो है वो अविनाशी है। तो सत्यम, ये पूरा असत्य का जो सत्य है, उस सत्य को ही हम भगवान नारायण कहते हैं। अर्थात वो हम सब का आत्मा है। ठीक है, आत्मा माने आए। तो इसलिए अब ये भी देखिए, हमने जब जाना कि चेतना, पहले इसको आए कहते थे, तो ये करेक्शन होनी चाहिए। इतना जानने के बाद आज से आप आए, जब भी मैं बोलोगे तो आप कहोगे चेतन होना। मैं कौन हूं? जिसका स्वरूप है चेतन होना, अविनाशी। मेरा स्वरूप क्या है? किसी भगवान बाहर दूर नहीं कहना। मैं कौन हूं? ना विनष्टुम शीलम, जिसका मेरा विनाश होना शील नहीं है। अहम अविनाशी अस्मि, मैं अविनाशी हूं। लेकिन अज्ञान के कारण अपने आप को अविनाशी माने, जिसकी आपने दृश्य रूप से कल्पना नहीं करना। ये नहीं कहना कि मुझे अविनाशी कोई दिखना चाहिए, कोई मिस्टर अविनाशी।
ये एक नई चीज है बिल्कुल। ये क्या है? चेतन होना। इसमें जब हम इसको कह रहे हैं कि ये अहम प्रत्यय, कि इसके साथ मैं का अहंकार जो लगाया है वो भी केवल इससे विलक्षण करने के लिए है। अर्थात ये अहम प्रत्यय को के अंदर जो है, जैसे पहले का देह का विशेषण, फिर उसके आगे भी कहेंगे अहम का जो अहंकार है वो उसका भी साक्षी है ये, इसलिए इसमें अहम भी नहीं है। तो स्टेप बाय स्टेप इसको हम दूर करेंगे कि देही कौन है? केवल सत चित होना और चेतन होना और आनंद होना, ऐसा। ये है अविनाशी परमात्मा। ये परमात्मा जगत की आत्मा है, ये जगत का सत्यम है। और इन्हीं को कहा गया कि ये जो है ये भक्ति का स्थान है, प्रेम का स्थान है, ये धिया नहा प्रचोदयात गायत्री मंत्र के स्थान है। इनको जान लो, इनको प्रहलाद जी ने जाना। ठीक है। अब ये देखिए, यहाँ पर हम ये देखते हैं, ये श्रीमद् भागवत पुराण है। इसमें प्रहलाद जी सभी दूसरे जितने दैत्य हैं, ठीक है, प्रहलाद जी दैत्य वंश के हैं, वो अपने दोस्तों को क्या बता रहे हैं? अब मैं ये सब अभी नहीं पढ़ रहा हूँ, समय कम है। मित्रों, भगवान को प्रसन्न करने के लिए कोई बहुत परिश्रम या प्रयत्न नहीं करना पड़ता। आप बताओ, देखिए क्यों? क्योंकि वह समस्त प्राणियों के आत्मा हैं। अब आपको समझ में आ गया? भगवत गीता, यहाँ पर जो भगवत गीता विस्तार से समझाती है वो कथा रूप में यहाँ पर है। दोनों में कनेक्शन देखिए। इसको हम कथा रूप में जब समझ लेते हैं तो हम उसका ज्ञान वहाँ पाते हैं। सद्बुद्धि असद्बुद्धि विवेक यहाँ नहीं है, लेकिन यहाँ कथा है। दोनों को जोड़ो। मित्रों, भगवान को प्रसन्न करने के लिए कोई परिश्रम या प्रयत्न नहीं करना पड़ता। ये जो हम बिलीफ वाले भगवान जो हम जानते हैं, जो आत्मा से नहीं है, जो अलग हैं, ठीक है, जो ये बाहर से जो बाइबल इत्यादि के जो भगवान हैं, उनको प्रसन्न करने के लिए कितना परिश्रम करना पड़ता है। लेकिन इनको प्रसन्न करने के लिए परिश्रम क्यों नहीं करना पड़ता? क्योंकि वह समस्त प्राणियों के आत्मा है। ये समस्त प्राणियों के आत्मा, ये बात आपने समझनी है कि सारे प्राणी जब अहम कहते हैं तो वो किसको अहम कह रहे हैं? कुत्ता भी कहेगा अहम, तो वो अविनाशी परमात्मा को ही का ही उसके अहम है। सबका, सारे संसार का अहम अविनाशी परमात्मा है, सत्यम है, लेकिन वो अहम के भी साक्षी हैं। ठीक है। तो पहले आप अहम के अंदर उनको देखो और फिर देखो कि वो इस अहम प्रत्यय को भी साक्षी। सुषुप्ति में वो इस अहम को, ये अहम भी बीज अवस्था में चला जाता है। जब हम सो रहे होते हैं तो हम ये नियम कहते कि अहम त्वम इत्यादि नहीं कहते, वो जागृत में ही रहता है। जब हम सो जाते हैं तो केवल शुद्ध शांत सत होना, चित चेतन होना, आनंद, चेतन सत चित आनंद। सुषुप्ति क्या है? सच्चिदानंद। और ये सच्चिदानंद ही सारे जगत का चेतन अहम है, और ये ही अचेतन देह को धारण करने वाला है। तो अचेतन देह को कैसे धारण किया? जैसे सत्य असत्य को धारण करता है। तो जब इस प्रकार सत्य ने असत्य को धारण किया तो फिर डरने की क्या बात? ठीक है। इसलिए ये बात समझ में आया, क्योंकि वह समस्त प्राणियों के आत्मा है और सर्वत्र सबकी सत्ता के रूप में स्वयं सिद्ध वस्तु हैं। देखो, अभी ये हमको अविनाशी से समझ में आ गया ना, सत्ता चेतन पूरे विराट देह में, जो इसीलिए ये नरसिम्हा बन के बाहर आए,
ठीक है, अंतर्यामी दृष्टा के रूप में हैं और वे ही हृदय दृश्य जगत के रूप में भी हैं। सारे दृश्य जगत को भी व्याप्त हैं और दृष्टा के भी रूप में हैं। दृष्टा और दृश्य दोनों एक ही परमात्मा से व्याप्त है। ठीक है, तो इसलिए ये आपको दिखाना था और समय कम रह जाता है। ये देखिए आगे उसको कहते हैं, मैं हिरण्यकशिपु प्रहलाद को कहते हैं, मैं तनिक सा क्रोध करता हूं तो तीनों लोक और उसके लोकपाल कांप उठते हैं। फिर मूर्ख, तूने इसके बल किसके बल बूते पर निडर की तरह मेरी आज्ञा के विरुद्ध काम किया। तो डरते ही नहीं है प्रहलाद। दैत्यराज ब्रह्मा से लेकर तिनके सब छोटे बड़े चर अचर जीवों में भगवान ही अपने वश में, भगवान ने ही वश में कर रखा है। वह केवल मेरे और आपके बल की, संसार समस्त बलों के बल भी केवल वही हैं। इस प्रकार आपको प्रहलाद की तरह निडर होना चाहिए। अगर आपको भगवत गीता समझ में आ रही है तब ब्रह्मचर्य व्रत पालन होगा, सभी इंद्रियां वश में रहेंगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रणाम।